ब्राह्मण मतुआ से लेकर राजवंशी तक टीम शुभेंदु में दिखी बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जिस राज्य में कभी वामपंथ का लाल किला था और बाद में ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष के दम पर अपनी पकड़ मजबूत की, वहां अब बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये बंगाल की राजनीति के सामाजिक समीकरण बदलने की शुरुआत भी मानी जा रही है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो कैबिनेट बनाई है, उसमें केवल चेहरे नहीं चुने गए, बल्कि हर चेहरे के जरिए एक खास सामाजिक और क्षेत्रीय संदेश देने की कोशिश की गई है। यानी बीजेपी अब बंगाल में सिर्फ हिंदुत्व या ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व की राजनीति के जरिए लंबी पारी खेलने की तैयारी में दिख रही है। शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बंगाल के भद्रलोक समाज और माहिष्य समुदाय दोनों को साधने की कोशिश की है। वहीं दिलीप घोष को कैबिनेट में शामिल कर पार्टी ने पिछड़े वर्ग और ग्रामीण बंगाल को मजबूत संदेश दिया है। मतुआ समाज, जो दक्षिण बंगाल की राजनीति में निर्णायक माना जाता है, उसे साधने के लिए अशोक कीर्तनिया को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी का संदेश साफ है कि अब मतुआ समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि सत्ता में भागीदार भी होगा। उत्तर बंगाल के राजवंशी समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए निश्चित प्रमाणिक को कैबिनेट में जगह मिली है। इसके जरिए बीजेपी ने यह संकेत दिया है कि अब बंगाल की राजनीति सिर्फ कोलकाता केंद्रित नहीं रहेगी। जंगल महल और आदिवासी इलाकों में बीजेपी की मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए खुदीराम टूडू को मंत्री बनाया गया है। ये फैसला आदिवासी वोटरों के सम्मान और राजनीतिक भागीदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। महिला वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अग्निमित्रा पॉल को कैबिनेट में शामिल किया गया है। अग्निमित्रा पॉल शहरी, शिक्षित और कामकाजी बंगाली महिलाओं का चेहरा मानी जाती है। बीजेपी उनके जरिए महिलाओं और शहरी मध्य वर्ग के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश में है। यानी शुभेंदु अधिकारी की ये टीम सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि बंगाल के हर बड़े सामाजिक समीकरण को साधने के लिए तैयार की गई है। बीजेपी का ये मॉडल साफ तौर पर कास्ट प्लस हिंदुत्व की रणनीति पर आधारित दिखता है। ब्राह्मण नेतृत्व, मतुआ प्रतिनिधित्व, राजवंशी सम्मान, आदिवासी भागीदारी और पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी, इन सभी समीकरणों को मिलाकर बीजेपी बंगाल में खुद को स्थायी राजनीतिक ताकत बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बंगाल में सरकार किसकी बने, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या बीजेपी का ये सोशल इंजीनियरिंग मॉडल ममता बनर्जी के करिश्मे को लंबे समय तक चुनौती दे पाएगा। क्योंकि बंगाल की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ विचारधारा की नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संतुलन की भी हो चुकी है। आप किस वजह पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।